देखा था वो मंजर जब दिल्ली दंगे की आग पूरे दिल्ली में लगी। मैं तो जी कमरे में से नहीं निकलती थी, मेरे को तो डर लगता था बहुत। मेरे को तो सुन कर बहस ही हो गई थी, मैंने रोटी पानी सब छोड़ दी थी। मेरे को तो बस अपने बच्चों की चिंता थी। भगवान ऐसा दिल्ली दंगा कभी ना आइयो जैसा अब आया, जिंदगी में कभी ना आइयो। सजा यही होनी चाहिए, जो मेरे बच्चों ने ना भी करा वो भी मेरे बच्चे पीछे हैं, भूख बेचारे बिना मतलब कि वहाँ बंद रहे हैं अंदर। या बाहर हम तड़प रहे हैं, अंदर वो तड़प रहा है। हमारे आत्मान से तो बुरी निकलेगी, छोटे छोटे बच्चों की आत्मान से बुरी निकलेगी। अब क्या है, कुछ नहीं है जी मेरा तो, अब तो जिंदगी खत्म ही है हमारी। खुद अपने हिंदू लोग ही नहीं खड़े हुए, सबने हंसी और उड़ाई हमारी, तो वो बंदे कैसे अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं? दोबारा में छोड़ेंगे? अब ये चाहते हैं कि हिंदू एक हो, जब हिंदू ने हमारा साथ नहीं दिया, किराए पर रह के हम ऐसे ऐसे व्यवहार हमारे संग में हुआ है। मेरे जीवन पर इतना बड़ा प्रभाव पड़ा, मेरा पूरा जीवन ही खराब हो गया। मैंने इस दंगे के दौरान अपनी वाइफ को खो रखा है। इसी दंगे के दौरान मैंने बहुत कुछ खो दिया अपना। 4 साल में जेल में रहकर आया हूँ। अभी जब बाहर आया हूँ तो अब भी जेल जैसा ही माहौल है। दिल्ली दंगों से मेरा जीवन पूरा, जो मेरा व्यापार था पूरा ठप हो गया। ठप होने के बाद मैं 14 महीने जेल रहा। मैं बिल्कुल निर्दोष था। नौशाद हैदर अली ने, उन्होंने मेरे को पूरी प्लानिंग के साथ मेरे को फंसाया गया। निर्दोष होने के बावजूद मेरा जो व्यापार है वो खत्म हो गया। मैं 14 महीने में 1.5 साल के आसपास मैं जेल में रहा। कौन अल्पसंख्यक? अल्पसंख्यक कैसे कहते हैं? 30% के लगभग हो गया हो, वो अल्पसंख्यक कैसे हो सकता है? पर मुसलमान देश में अल्पसंख्यक नहीं है, मैं नहीं मानता। जबरदस्ती आप कोई हमारे ऊपर पत्थर फेंकेगा, जबरदस्ती कोई बम फेंकेगा, तो हम अपनी सुरक्षा करने का अधिकार हिंदू को है कि नहीं? हिंदू समाज को बहुत जागृत रहने की आवश्यकता है, सजग रहने की आवश्यकता है, एकजुट रहने की आवश्यकता है। जी आपका शुभ नाम? मुन्नी देवी। मुन्नी देवी। दिल्ली दंगे को आप कैसे देखती हैं? आपने देखा था वो मंजर जब दिल्ली दंगे की आग पूरे दिल्ली में लगी? मैं तो जी कमरे में से नहीं निकलती थी, मेरे को तो डर लगता था बहुत। मेरे को तो सुन कर बहस ही हो गई थी, मैंने रोटी पानी सब छोड़ दी थी। मेरे को तो बस अपने बच्चों की चिंता थी। पंकज शर्मा की मम्मी हूँ मैं। मेरे को तो बहुत डर लगता था। मैं तो ये बाहर भी अब लड़ाई हुई ना, मैं अब भी ये कहती थी भगवान अब क्या होएगा, अब दोबारा सुबह लड़ाई होगी शुरू। मेरे को तो बहुत डर लगता है जी। मेरी तो ज़िंदगी, मेरे बच्चे की तो ज़िंदगी ख़राब होगी जी। 3.5 साल में सब कुछ ख़त्म हो गया मेरे बेटा का। तो वाइफ भी चली गई, इसकी 3 बच्चे छोटे छोटे छोड़ के गई है। उनको मैं ऐसी मार रही हूँ, मेरे को कैंसर है। भगवान ऐसा दिल्ली दंगा कभी ना आइयो जैसा अब आया, इस ज़िंदगी में कभी ना आइयो। मैं तो यही कहती हूँ। दोषियों के लिए क्या सज़ा चाहती हैं आप? किस तरह का सज़ा चाहती हैं? सजा यही होनी चाहिए, जो मेरे बच्चों ने ना भी करा वो भी मेरे बच्चे पीछे हैं, भूख बेचारे बिना मतलब कि वहाँ बंद रहे हैं अंदर। या बाहर हम तड़प रहे हैं, अंदर वो तड़प रहा है। आप ये बताओ, हमारे आत्मान से तो बुरी निकलेगी, छोटे छोटे बच्चों की आत्मान से बुरी निकलेगी। मेरी बहू चली गई इस टेंशन में ही। 30 साल की बहू थी मेरी, छोटे छोटे 3 बच्चे छोड़ के गई है। ये बच्चों को देखो, कहीं जाती हूँ रिश्तेदारी में या कहीं ताला लगा के घर का जाती हूँ, अन्य बेफिक्र होकर चली जाती थी। ऐसी खोल के मेरी बहू है, 1 घंटे में 2 घंटे में वापस आ जाती थी। अब क्या है, कुछ नहीं है जी मेरा तो, अब तो ज़िंदगी ख़त्म ही है हमारी। जांच से आप संतुष्ट है? जो जांच प्रक्रिया चल रही है पुलिस के द्वारा, कोर्ट के द्वारा, उससे आप खुश? हाँ देखो, केस तो चल ही रहे हैं। क्या कमाएगा बेचारा, क्या खवाएगा हमें कमा के? सुबह जाता है, कभी कभी शाम हो जाती है, 4 बज जाते हैं, 5 बज जाते हैं, तारीखों पे खड़ा रहता है, पैरों में दर्द होने लगता है। क्या कमाएगा बेचारा? किस टाइम काम पे जाएगा? बच्चों के लिए कमाएगा नहीं तो खाएंगे कहाँ से? हमारे कोई है भी नहीं ऊपर, हमारे कोई ऊपर सिर पे नहीं है कमाने का। पापा भी पहले ख़त्म हो गए, 12 साल हो गए पापा को भी। जिसके साथ अन्याय हुआ वो न्याय की भीख मांग रहा है कोर्ट के आगे, और जिन्होंने अन्याय किया वो सरेआम खुलेआम घूम रहे हैं। हाँ, खुलेआम ही घूम रहे जी। वो तो हमारे बच्चों ने तो बेचारों ने ना करा तो पीछे हैं हमारे, तो बिना मतलब पीछे हैं हमारे बच्चे। तो हमारे बच्चे होया वो बेमतलब की होए, जिन्होंने बच्चों ने साथ भी दिया वो 4-4 साल जेल काट के आ रहे हैं, उनका कुछ भी नहीं हो रहा। इतने साल हो गए फिर भी अभी भी आप त्रस्त हैं इस चीज़ से? हाँ जी, फिर भी हमने पैसे दिए हैं RS वाले वकील को, तो हमसे बोला कि ये पैसे जो 10-5 लें तो दे देना, ज़्यादा मत देना जब हमसे बात करना। तो हमें तो पता, हम 4-4 साल से धक्का खा खा के पैरन ते भी बैठ गए, पैरन ते भी नहीं चला जा, हमारे पैरन में भी गैप आ गया। अब कहाँ से पैसे लाए? किराए के रहने वाले हैं, 3-3 2-2 बेटियां बैठी हैं शादी को, 18-20-20 25-25 साल की बेटियां। हरी छोटा लड़का है मेरा, साथ में खड़े भी हुए तो उनके साथ में ये दिशा हुई। खुद अपने हिंदू लोग ही नहीं खड़े हुए, सबने हंसी और उड़ाई हमारी, तो वो बंदे कैसे अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं? दोबारा में छोड़ेंगे? इस चीज़ में पकड़ा गया हो? क्यों पकड़ा? 9 बच्चे थे हमारे, ये ग्रुप बना दिया हमारे बच्चों का, 9 बच्चों का ग्रुप बना दिया हमारा। जबरन कर दिया ऐसा? हाँ, ग्रुप बना दिया इन बच्चों का 9। उनकी कोई गलती नहीं थी फिर भी ऐसा? कुछ भी नहीं थी जी,
कुछ भी नहीं थी। मेरे बच्चों ने अब अपनी गली में हुए तो सब लेकर के खड़े होते ना। अब जो कह रहे हैं ना हिंदू एक हो, अब हिंदू एक कैसे हो जब हमने भुगत लिया। अगर फिर दंगा होगा तो हम अपने बच्चों को समेट के बैठेंगे या दंगे में छोड़ेंगे जो चीज़ हमने भुगत लिया है। अब ये चाहते हैं कि हिंदू एक हो, जब हिंदू ने हमारा साथ नहीं दिया, किराए पर है कि हम ऐसे ऐसे व्यवहार हमारे संग में हुआ है। सब ने हंसी और उड़ाई हैं, सब अपना मिलने तक को भी यूँ नहीं आते कि इसके संग में ये दुख हो रहा है। क्या उम्मीद है आपकी सरकार से? अब उम्मीद हम क्या बता सकें, हमारे तो बच्चों की पढ़ाई भी बेकार गई, नौकरी के वो नहीं रहे, भविष्य खराब ही हो गया उनका। तो ये क्या है, तारीखों से छुटकारा दे हो जाए इन बच्चों का। तारीखों से छुटकारा होगा जब तो कमाएंगे खाएंगे कुछ। 10 साल की बेटी हो रही है, एक 11वीं में लग गई कल से। कैसे चल रहा है जीवन उनके बिना? बस ऐसे ही चल रहा है जैसे बस भगवान जैसे चला रहा है। अब इनको सरकार क्या करेगी, पढ़ाई भी इनकी छूट गई, न खड़े होते न लिकड़ते। जब अपनी गली में आग धुआं हो रहे हैं, घरन में घुस रहे हैं, मार रहे हैं, लेकर के खड़े हुए तो ये हुआ इनके साथ में। आप बता रहे थे कि आप कैंसर पीड़ित हैं और आप ही घर संभाल रही हैं अभी। कोई है ही नहीं। छोटा बेटा बहू छोड़ के चले गए मेरे को। मेरा ऑपरेशन हुआ तो जब चेस्ट निकल रही है मेरी एक, इसमें कैंसर है। तो बहू ने कह दी हमारी लड़की से कि मैं नहीं करूँगी तुम्हारी माँ का। कोई बात नहीं, मेरी बेटी कहने लगी तुम नहीं करोगी तो हम तो करेंगे अपनी माँ का। चली गई, कोई बात नहीं। मैं 8 दिन वहाँ रही थी अपनी बेटी के, 15 दिन वहाँ ससुराल में रही बेटी के यहीं। बेटा जेल में था, घर का ताला लगा कर वहीं रही थी मैं इतने। फिर अपने अब यहीं रह रही हूँ। बच्चे हैं इनके, जरा जरा से बच्चे हैं, बिन माँ के। बाप जेल में पड़ा, माँ चली गई टेंशन में, बच्चे रह गए उनके। तो ये छोटा बेटा, 2 लड़की हैं इससे बड़ी बड़ी, क्या होगा इन बच्चों का? दूसरी भी शादी कौन कर रहा है अपनी बेटी की? वो कहते हैं तो पीछे हट जाते हैं रिश्ते की। कहीं बात करती हूँ, सब बच्चों का नाम सुनते हैं, पीछे हट जाते हैं। बेटे की उम्र 34 साल हुई है अभी। अपने ही समाज के लोग पीछे हट जाते हैं। हाँ, रिश्तेदारों से सबसे बोल रही हूँ। तो अपनी समाज के करवा सकते हैं ना, अपनी समाज के करवाते। दंगों में ये हाल हुआ है, इन बच्चों को कोई गरीब बेटी करवा देते तो इनका घर का देखभाल कर लेती। अब उस बच्चे की भी ज़िंदगी खराब, इन बच्चे की भी ज़िंदगी खराब। जी, आपका शुभ नाम? पंकज शर्मा। दिल्ली दंगे का क्या प्रभाव पड़ा आपके जीवन में? मेरे जीवन पर इतना बड़ा प्रभाव पड़ा, मेरा पूरा जीवन ही खराब हो गया। कैसे? मैंने इस दंगे के दौरान अपनी वाइफ को खो रखा है। इसी दंगे के दौरान मैंने बहुत कुछ खो दिया अपना। 4 साल मैं जेल में रहकर आया हूँ। अभी जब बाहर आया हूँ तो अब भी जेल जैसा ही माहौल है, क्योंकि मुझे महीने के अंदर 10 से 15 दिन तो कोर्ट में खड़ा होना पड़ता है, कहीं काम नहीं कर सकते। इस दंगे के पीछे मैंने बहुत कुछ खो रखा है। अभी भी डर लगता है? नहीं, डर तो खैर किस चीज़ का डरना क्या है, अब तो जिंदा में मरे हुए के बराबर ही हैं, क्या डरना है जी। डर तो किसी चीज़ का नहीं है, बस ये है कि अभी भी केस वगैरह चल ही रहे हैं कोर्टों में। कहाँ के निवासी हैं दिल्ली में? भागीरथी विहार, दिल्ली। वहाँ का माहौल कैसा था दिल्ली दंगे के साथ? बहुत गंदा माहौल था जी, चारों तरफ से पथरावबाजी, मतलब दूसरे समुदाय के लोग, पत्थरबाजी, गोलियां, पिस्टल, बहुत बुरा हाल था जी वहाँ पर। जामिया विश्वविद्यालय से जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था जिसके कारण भीड़ उग्र हुई, शर्जील इमाम, उनकी जमानत जो है वो ठुकरा दी गई है, इस पर क्या कहेंगे? सर, उस चीज़ के बारे में मेरे को कोई नॉलेज नहीं है, किस लिए क्या है, क्योंकि उन्हीं के भड़काऊ लोग यहाँ पे थे जो यहाँ पर भाषण दे रहे थे। भाषण यहाँ भी प्रोटेक्स चल रहा था, हमारे यहाँ भागीरथी विहार पुलिया पर भी प्रोटेक्स ही चल रहा था। इसी प्रोटेक्स के चलते चलते यहाँ पर दंगे भड़के थे 24 फरवरी, 25 फरवरी, 26 जनवरी को। चारों तरफ आग ही आग का मंजर था यहाँ पर। ताहिर हुसैन के घर से पत्थर तमाम गोले बारूद बरसाए जा रहे थे, तब आप उस वक्त कहाँ मौजूद? हम अपने कॉलोनी में थे, भागीरथी विहार। हमारे से आधी किलोमीटर दूर पड़ता है यहाँ से, ताहिर हुसैन का जो बता रहे हैं आप, हमारे यहाँ से आधा किलोमीटर दूर पड़ता है। उनके घर में ही अंकित शर्मा जिनकी डेथ हुई, उनके उन्हीं के घर से, उन्हीं के गोदाम से अंकित शर्मा की डेड बॉडी और मतलब वहाँ घर में खींच के लेकर गए थे। बता रहे हैं जी, देखो उसके अंदर ऐसा ही हुआ है उनके साथ। क्या आप जांच से संतुष्ट है? जो पुलिस द्वारा जांच की जा रही है या कोर्ट द्वारा जो फैसले आ रहे हैं उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं सर, संतुष्ट तो जब होंगे ना, जब तक हमारे पे जो नाजायज मुकदमे लगे, जब तक ये बरी नहीं हो जाते। आपकी मांगे हैं सरकार से? हमारी मांगे यही है, हमें इंसाफ मिले, हमारे मुकदमे जल्द से जल्द बरी करे जाएँ। कैसा सज़ा चाहते हैं आप आरोपियों? सहयोग यही, हम तो यही चाहते हैं कि हमारे ऊपर से जो एलिगेशन लगे हुए हैं, एलिगेशन हटें जल्द से जल्द, ताकि हम अपने घर परिवार को संभाल सकें। घर परिवार नहीं चल पा रहा है सही से? चल पा रहा है ना सर, अब ये लगा ली हम वही ग्रस्त हैं जी, उसी कंडीशन में खड़े हो जिस कंडीशन में हम जेल में थे, उसी कंडीशन में हम बाहर हैं। मतलब ये कि जिसके साथ न्याय होना चाहिए था वो उसके साथ अन्याय हो रहा है अभी भी? बिल्कुल अन्याय ही हुआ है सर, अन्याय के सिवा कुछ नहीं हुआ है।
आज 4 साल के अंदर देखो ना, मेरा बच्चा 1 साल 2 महीने का था जब मैं जेल गया था, आज मेरा बेटा 5 साल का हो रहा है। आप ये लगाओ ना, तो अन्याय नहीं हुआ तो क्या हुआ मेरे साथ? आज धर्म के लिए लड़ना कोई गलत है क्या? धर्म के लिए खड़े ही हैं, लड़े भी नहीं है, खड़े ही तो हैं, उसके बावजूद हमें इतना कुछ देखने को मिला है। कोई सहयोग कहीं से कोई सहयोग नहीं जी, बस संघ परिवार साथ खड़ा हुआ और कोई सहयोग नहीं सर। संघ आपके साथ खड़ा हो? संघ हमारे साथ है, संघी के हमारे साथ वकील खड़े हुए हैं जो हमारे को हेल्प कर रहे हैं, बाकी हमारे साथ कोई नहीं खड़ा, किसी तरह की कोई मदद नहीं, खाली संघ परिवार साथ खड़ा है। दिल्ली दंगे की आज बरसी है, सभी लोग एकत्र हुए इसके लिए, क्या पहले जैसा जीवन सामान्य हो पाएगा? प्रयास तो है, इसीलिए तो सब एकजुट बैठे हैं कि जैसा पहले था ऐसी सामान्य स्थिति हो जाए, हम मिलजुल कर रह पाएँ। हम कभी पहल नहीं करते, हम तो मिल के ही रहना चाहते हैं, मिलजुल करके ही रहना चाहते हैं, परंतु दूसरे लोग रहना भी चाहें तो उनके कुछ लोग रहने नहीं देना चाहते। जिस प्रकार से उनके अंदर कुंठा भरी जाती है, समाज को उद्वेलित किया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को आतंकवाद की तरफ, इस्लाम के बाद कट्टरता की ओर फेंक दिया जाता है, उसका दुष्परिणाम ये है। हम तो कभी ऐसी पहल करते नहीं, हम तो चाहते सब मिल करके रहें, पर कोई रहने दे तब। जबरदस्ती आप कोई हमारे ऊपर पत्थर फेंकेगा, जबरदस्ती कोई बम फेंकेगा, तो हम अपनी सुरक्षा करने का अधिकार हिंदू को है कि नहीं, इतना सा प्रश्न है। संविधान हिंदुओं को कुछ अधिकार देता है कि नहीं? कोई हमला करने आए तो हमें बचने का उपाय कुछ है कि नहीं? तो बस हमारा समाज एकजुट रहे, एक साथ रहे, यही बचने का उपाय है, वही सिखा रहे हैं हम। पुलिस की जांच से आप संतुष्ट हैं? हाँ, कुछ संतुष्ट हैं, कुछ तो संतुष्ट हैं, पूर्ण रूप से तो संतुष्ट नहीं है। जिस प्रकार की जांच हो रही थी उसमें काफ़ी विसंगतियां थी, पर मुझे लगता है अब जो कुछ हो रहा है काफ़ी ठीक हो रहा है। ताहिर हुसैन का वो घर जिसमें अंकित शर्मा को मारा जाता है, उसके बारे में आपके क्या विचार? भैया वो एक घर नहीं, ऐसे हर गली में 2-4 घर हो गए, क्योंकि बचपन से ही उनको इतना कट्टरवाद भर दिया जाता है। कोई सामने आ जाता है, कोई समय पे आ जाएगा, इसलिए मैं तो कल हिंदू समाज की चर्चा करूंगा कि हिंदू समाज को बहुत जागृत रहने की आवश्यकता है, सजग रहने की आवश्यकता है, एकजुट रहने की आवश्यकता है। भारत में अल्पसंख्यक कहे जाने वाले समाज बहुसंख्यक पे भारी पड़ जाते हैं, इस पे क्या कहें? कौन अल्पसंख्यक? अल्पसंख्यक किसे कहते हैं? अल्पसंख्यक किसे कहते हैं कि हम 100 और वो 5 या 10, जो समाज 30% के लगभग हो गया हो, वो अल्पसंख्यक कैसे हो सकता है? ये जो पूजा पद्धति के आधार पर ही कोई अल्पसंख्यक बहुसंख्यक है, तो अल्पसंख्यक हमारा सिख समाज है, अल्पसंख्यक हमारा जैन समाज है। मुसलमान तो अल्पसंख्यक के देश में नहीं है, वो कहाँ अल्पसंख्यक है? दूसरे दर्जे के लोग हैं, उनकी संख्या इसमें 25% से ऊपर 30 के लगभग होने वाली है, उसे अल्पसंख्यक कैसे कह सकते हैं? हाँ, राजनीतिक विसंगति के कारण अल्पसंख्यक का फायदा जरूर, दुरुपयोग जरूर कर रहे हैं, पर मुसलमान देश में अल्पसंख्यक नहीं है, मैं नहीं मानता। क्या दिल्ली दंगे में रोहिंग्या भी शामिल थे? हाँ, तो हर टोपी लगाने वाला तीसरा आदमी रोहिंग्या और आतंकवादी है, और पुलिस जांच कर रही है कौन रोहिंग्या थे कौन पाकिस्तानी थे, परंतु इतना मानते हो वो सब कट्टर इस्लाम को मानने वाले लोग थे और हिंदुओं के दुश्मन थे। नमस्कार, आपका शुभ नाम? ब्रजमोहन शर्मा। दिल्ली दंगे से आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा? दिल्ली दंगों से मेरा जीवन पूरा, जो मेरा व्यापार था पूरा ठप हो गया। ठप होने के बाद मैं 14 महीने जेल रहा, मैं बिल्कुल निर्दोष था। और जो बीट कांस्टेबल थे नौशाद हैदर अली और क्या नाम है, नौशाद हैदर अली ने, उन्होंने मेरे को पूरी प्लानिंग के साथ मेरे को फंसाया गया, और मैं बिल्कुल निर्दोष होने के बावजूद मेरा जो व्यापार है वो ख़त्म हो गया। मैं 14 महीने में 1.5 साल के आसपास मैं जेल में रहा, और जेल में रहने के बाद मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई। अब मुझे ही पता है मुझे कितना दुख हुआ, और मैं निर्दोष होने के बावजूद मुझे फंसा दिया गया, सिर्फ किस कारण कि मैं एक समाज सेवी हूँ और माथे पे टीका, हाथ में कलावा बांध करके मैं चलता हूँ, और यही कारण है मुझे फंसाने का। दिल्ली दंगे का जब जिक्र होता है तो क्या आपको सुन के ये इससे डर लगता है या फिर जहन में कुछ आता है? जी, इसको देख करके पूरा का पूरा डर लगता है। और हमारा मकान भी मेन रोड पर है, और मैं हिंदू संगठन के नाम से मेरी एक अलग पहचान है। तो भीड़ को देख करके ऑटोमेटिक दिल में आज भी वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस वाक़या को देख करके। जिस तादाद में इन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ जिस तरीके से उन्होंने दंगा करा, रोड पे हज़ारों की तादाद में इन लोगों ने दंगा फसाद करा, पत्थर बरसाए। कांस्टेबल रतन लाल के जो आरोपी थे उनको जमानत दे दी गई, इस पर आप क्या कहेंगे? जमानत नहीं देनी थी उनकी, तो पूरी प्लानिंग के साथ उन्होंने करा, गुलैल उनके उस पर सब कुछ पूरी प्लानिंग के साथ रतन लाल जी की हत्या करी गई। जामिया मिलिया इस्लामिया, जहाँ से शर्जील इमाम भड़काऊ भाषण देते हैं, उन पर आपकी क्या टिप्पणी होगी?
उनको लेकर कोर्ट ने उनकी जो जमानत याचिका थी वो खारिज कर दी है। उनको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। उनकी सोची समझी प्लानिंग के साथ जैसा उन्होंने प्रचार करा उसी हिसाब से उत्तर पूर्वी जिले में दंगा भड़का गया। क्या आपको लगता है कि शर्जील इमाम ही इसके पीछे थे या ताहिर हुसैन पीछे थे या इन जैसे कई थे जो संगठन बना के इनके पीछे से भीड़ को उकसाने का काम कर रहे थे? इनके जैसे काफ़ी इनके जो संगठन में इनके जैसे काफ़ी लोग इनके साथ थे।